अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो कबूतर पक्की फड़कों में या पक्की फिरतों में जब आते हैं और अपनी परवाज़ें अच्छी देना शुरू कर देते हैं तो उस दौरान कुछ कबूतर दौरान परवाज़ के बीच में ही अपने घर को वापस लौटते हैं या उस तरह के कबूतर अचानक से अपनी परवाज़ कम कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें कबूतर के साथ क्यों होती है, आज इस पर बात करेंगे। जिस तरह कबूतर के साथ तरतीबें की जाती है, उसकी अच्छी संभाल, उसको पानी देना, उसी के साथ कबूतर को खुराकें देना, उसके हाजमे का ध्यान रखना, बातें होने के बावजूद जब कबूतर पक्की फड़कों दौरान अपनी परवाज़ें कम कर जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कबूतर उड़ने जाते वक्त उसके पेट में किसी तरह की कोई खुराक या दाना या किसी तरह का कोई नुस्खा जो कबूतर को उड़ाने वाले शौकीन ने लगाया हो और उसे अच्छे से कबूतर ने हजम ना किया हो या उसे अच्छे से पलटा ना गया हो। कि कबूतर जब उड़ाए जाएंगे जिसके पेट में कुछ हो तो उस तरह के कबूतर परवाज़ के बीच से ही वापस आ जाते हैं। जिस तरह कबूतर को पानी उठाया गया होता है और उस पानी की मिकदार कम या ज़्यादा होती है, अगर कबूतर की मिकदार ज़्यादा हो गई तो कबूतर सूझ जाएंगे। उसी तरह अगर इस मिकदार की कमी हो गई तो कबूतर को ताव लगता है। उसी तरह कबूतर जिसके पेट में दाना रह गया हो तो वो कबूतर जब उड़ाए जाएंगे और वो कबूतर जब अच्छी जोर लगाएंगे तो इस तरह के कबूतर घर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, पर बैठ भी जाए तो इस तरीके के कबूतर अपनी परवाज़ को कम कर देते हैं। कबूतर जब परवाज़ से बीच में वापस आए तो इस कबूतर की संभाल, जिस तरह गर्मी के मौसम में कबूतर वापस आ गया हो तो इस तरीके के कबूतर को जो संभाल वाले पानी होते हैं या कबूतर की जिस तरह संभाल की जाती है उसमें जिस तरह ठंडी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उसी तरह इन कबूतरों के लिए वो चीज़ें जो कबूतर को हाजमा उसका करा सके, इस तरह की चीज़ें जैसे अर्के सौफ, गोज़ुबा या अर्के गुलाब, इस तरीके की चीज़ों के साथ संभाल की जाती है। और उसके बाद इन कबूतरों को रात 8-9 बजे जो कबूतर इस तरीके से वापस आए हो परवाज़ के बीच में, अगर इनको चेक करने पर हमें इनकी चमड़ी या तो काले रंग में बदल गई हो तो इन कबूतरों को 5 से 7 ml बकरी के दूध में 5 से 6 कतरे शहद के मिलाकर इन कबूतरों को दिया जाता है। और इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ये बकरी का दूध नीम गर्म हो। और जब सवेरे कबूतर को फिर से चेक किया जाता है कि उसको दिया दाना उसने हज़म किया है या नहीं। अगर हज़म नहीं किया हो तो इस कबूतरों को इसका दाना बाहर निकाला जाता है और वापस से इन्हें दूध दिया जाता है। और दूध के अंदर उसी तरह जैसे शहद भी होता है। और इन कबूतरों को जो खुराकें दी गई होती है वो खुराकें अब रोक दी जाती है। और इन कबूतरों की अगले दिन संभाल इस तरीके से होगी जैसे कि सादा रोटी गेहूं की, इसका चूरा या इसे भूरा कहे, उसके बाद सादा साफ धुला खुश्क बाजरा, इस तरीके की चीज़ें दी जाती है। और फिर अगले दिन रात में नीम गर्म बकरी का दूध और कुछ शहद की बूंदों के साथ इस तरह 2 से 3 दिन करने के बाद फिर से कबूतर रिकवर हो गया हो, अच्छे से संभल गया हो, फिट फाट हुआ हो तो उस कबूतर को फिर वापस से वो खुराकें दी जाती है। और उसको खुराकें हज़म होने के बाद उस कबूतर को फिर जब परवाज़ में छोड़ा जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो वापस से दाना लेकर ना उड़े। इस तरीके की चीज़ें अगर कबूतर उड़ाने वाले शौकीन नज़रअंदाज कर दे, जैसे कबूतर के पेट में किसी तरह का दाना, उसी तरह कबूतर के टाइमिंग के अंदर चेंजेस किसी तरह की ना करना, और जिस तरह अलग अलग नस्लों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं उसी तरह उनको दी जाने वाली चीज़ें इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। कबूतर उड़ाने वाले शौकीन को कबूतर जिसको हम उड़ा रहे हो उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ उसे इस बात का भी
علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کبوتر کس حالات میں اپنی پرواز زیادہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کیا چیزیں ہو جائے تو وہ کبوتر اپنی پرواز کم کر دیتے ہیں، کس طریقے کی چیزوں کو لگانے کے بعد کبوتر اپنی پرواز میں اضافہ کر رہے ہیں یا کس طریقے کی چیزوں کے اندر کمی بیشی ہونے کے بعد کبوتر اپنی پرواز کو کم کر رہے ہیں، اس طریقے کی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کبوتر کو اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آنے والی اگلی ویڈیو میں ایسی جو چھوٹی چھوٹی باتیں کبوتر پرواز کے دوران یا کبوتر بریڈنگ کے دوران کبوتر کے اس شوق میں بہت ضروری ہوتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جے ہند۔